वेलकम एवरीवन वंस अगेन टू दिस 10 मिनट सीरीज जहां पे मैं आपको 10 मिनट के अंदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करवा रही हूँ फॉर योर अपकमिंग यूजीसी नेट एंड जेआरएफ एग्जामिनेशन। तो आज के इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे पी वैल्यू की, जहां से हमने हमेशा न्यूमेरिकल्स देखे हैं हमारे रिसर्च यूनिट के अंदर। सो पी वैल्यू क्या होती है, पी वैल्यू से हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस। तो पी वैल्यू की मैं बात करूं, इट्स अ प्रोबेबिलिटी वैल्यू। प्रोबेबिलिटी वैल्यू बताता है कि अगर मैं इस रिसर्च को रिपीट करूंगी तो मुझे आउटकम सेम मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो रूल ये होता है कि अगर पी वैल्यू छोटी आए आपकी, मतलब पी वैल्यू अगर आपकी छोटी आए आपकी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से, तो दो तरीके से है। कई बार आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एग्जाम में दिया रहेगा, कभी क्वेश्चन में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं दिया रहता। आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपकी पी वैल्यू स्मॉल है तब नल हाइपोथेसिस क्या होती है, रिजेक्ट होती है। तो आप यहां पर इसको लिख सकते हो, इफ द पी वैल्यू इज स्मॉल देन रिजेक्ट, स्मॉल पी रिजेक्ट कर लेंगे। बट इफ पी हमारी क्या है, लार्ज है, तब हम क्या करेंगे, पी वैल्यू बड़ी है तब हम एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट को टेक्निकली हम बोलते हैं फेल टू रिजेक्ट, मतलब नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। तो रूल एक होता है हमारा कि अगर पी वैल्यू अल्फा से छोटी है, अल्फा मतलब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से छोटी है, अल्फा वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी रहेगी, तो आप क्या करोगे, नल को रिजेक्ट करोगे। इफ पी इज लेस देन अल्फा, पी अगर अल्फा से बड़ी है तब हम क्या करेंगे, आपकी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे। तो एक तो ये रूल हमारा हो गया। कई बार आपको क्वेश्चन में अल्फा वैल्यू नहीं दी होती है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो छोटा पी होगा, क्वेश्चन में जितने भी आपको पीस दिए हैं उनमें से जो छोटे पी हैं वो आपके रिजेक्शन की तरफ ले जाएंगे। तो अगर रिजेक्शन बोल रहा है तो स्मॉल पी को सेलेक्ट कर लेना, अगर बोल रहा है किस केस में रिजेक्ट नहीं करोगे तब लार्ज पी को देखना। ठीक है, सो ये हमने जान लिया कि हम पी वैल्यू को, अगर हमें क्वेश्चन में दिया है पी वैल्यू, तो हम किस तरह से अपना आंसर निकालेंगे। पी वैल्यू रिजेक्ट होती है, मतलब नल हाइपोथेसिस आपकी रिजेक्ट होती है पी वैल्यू के बेसिस पे, व्हेन द पी वैल्यू इज लेस देन अल्फा और इफ इट इज स्मॉल। अगर हम बात करें पी वैल्यू बड़ी है तब हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करते हैं। सो ये हमारा रूल है। क्वेश्चन देखते हैं इस पे कि हमारा क्वेश्चन किस तरह से आएगा। अच्छा, एक चीज क्वेश्चन करने से पहले आपको क्वेश्चन में दो दे सकते हैं कीवर्ड्स, दैट इज आपको या तो बोल सकते हैं किस केस में आपका रिजल्ट सिग्निफिकेंट होगा, रिजल्ट के ऊपर आपको या तो बोल सकते हैं सिग्निफिकेंट बताओ किस केस में होगा, या कीवर्ड होता है प्लॉसिबल। प्लॉसिबल का मतलब होता है आप नल को रिजेक्ट नहीं करोगे, दैट इज इट इज फेल टू रिजेक्ट। हम समझने के लिए ना इसको एक्सेप्ट बोलते हैं ताकि हमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं हो। तो जब प्लॉसिबल बोलेगा मतलब नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हो। बट अगर आपसे क्या बोल रहा है, सिग्निफिकेंट आउटकम, सिग्निफिकेंट रिजल्ट बोल रहा है, मतलब यू हैव टू रिजेक्ट नल। तो ये कीवर्ड है, इसका ध्यान रखेंगे हम, बिकॉज एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो या तो प्लॉसिबल लिख के आएगा कि किस केस में किस पी वैल्यू पे नल को हम प्लॉसिबल मानेंगे, किस केस में हम नल को सिग्निफिकेंट या आउटकम सिग्निफिकेंट है तब नल के साथ क्या करोगे। सो यू हैव टू रिमेंबर, इफ इट इज रिटन सिग्निफिकेंट मतलब रिजेक्शन की बात हो रही है नल के, प्लॉसिबल रिटन तो नल की एक्सेप्टेंस की बात हो रही है। ठीक है, ओके। तो अभी हमें क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर आपको 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया है और आपसे क्या बोल रहे हैं कि हमारा पी वैल्यू इज गिवन, ये सारे पी वैल्यूज दिए हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया है और आपसे क्या बोल रहे हैं, कौन सा सिग्निफिकेंट होगा। सिग्निफिकेंट मतलब नल के रिजेक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां देखो हमने क्या पढ़ा है, कब नल रिजेक्ट होता है, जब हमारी पी वैल्यू छोटी हो सिग्निफिकेंस से। फाइन, अब आपको यहां पे सिग्निफिकेंस लेवल 5% दी है। 5% मतलब 5/100, दैट इज 0.05। इससे अगर पी वैल्यू छोटी है तब रिजेक्ट होगी 0.05 से, इससे बड़ी है तब रिजेक्ट नहीं होगी। फाइन, अब क्वेश्चन देखते हैं हमारा 0.5, ये 0.05 से बड़ा है, हाँ, तो ये इस केस में हमारी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी या बोल सकते हो फेल टू रिजेक्ट होगी। ओके, बट अगर मैं इस केस की बात करूं तो क्या ये इससे छोटा है, हाँ, तो यहां मेरी नल क्या हो रही है, यहां मेरी नल रिजेक्ट होगी, तो बी होगा, ए नहीं होगा। बी होगा, ए नहीं होगा। हमें आंसर मिल चुका है बी, लेकिन हम बाकी ऑप्शंस को भी चेक करेंगे। 0.95 इससे बड़ा है ना, बड़ा है मतलब हम रिजेक्ट नहीं करेंगे, यहां पर भी हम नल को क्या करेंगे, फेल टू रिजेक्ट, जिसको हम समझने के लिए बोलते हैं एक्सेप्ट। ये छोटा है ना 0.05 से, तो इसलिए ये रिजेक्ट होगा इस केस में, इस केस में नहीं होगा। तो आंसर क्या बन गया, सी और आपका आंसर क्या बन गया, बी और डी।
ठीक है, द आंसर इज बी एंड डी। आ गई बात समझ में? तो जब भी आपको पी वैल्यू वाला क्वेश्चन आएगा इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। सिग्निफिकेंस दे देगा, सिग्निफिकेंट मतलब क्या हो गया, नल रिजेक्ट, प्लॉसिबल बोल देता तो नल एक्सेप्ट। ठीक है, अब सपोज अभी मैंने आपको बताया कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया होगा तो ऐसे करना है। अब मान लो कि सिग्निफिकेंस वैल्यू नहीं दी है, मतलब ये ना लिखा हो क्वेश्चन में, इफ दिस इज नॉट रिटन इन द क्वेश्चन, ये वाली बात ही नहीं लिखी है, ऐसा भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया है, बस सिर्फ इतना बोला होता इनमें से कौन सा सिग्निफिकेंट कहलाएगा, द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज नॉट गिवन। सो व्हाट वी हैव टू डू, 5 वैल्यूज दी हैं, इनको कंपेयर करो आप, सबसे छोटी कौन सी हो, सबसे छोटी आउट ऑफ द 5। ठीक, तो अगर मैं कंपेयर करूं तो ये सबसे छोटी दिख रही है और उससे मतलब ये दोनों पांचों में सबसे छोटी है ना, सबसे छोटी ये वाली, फिर उसके बाद ये, पांचों में सबसे छोटी हमारी कौन सी है, बी एंड डी। सो ये हो गया आंसर। तो इस तरह से भी हमसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, दोनों के लिए हमें प्रिपेयर्ड रहना है। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी। अब यहां पर देखो आपसे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स दिए हैं, ठीक, एंड पी वैल्यू दी है। तो ये जो आर से लिखा जाता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है, ये पी वैल्यू दी होती है आपको, और यहां बोल रहे हैं सबसे सिग्निफिकेंट बताओ। Here level of significance is not given. आप देख सकते हो क्वेश्चन में सिर्फ आपको correlation coefficient is given and what is given to you is given the p value. तो अब हमें क्या करना होगा, we have to go with the same rule कि ये 4 values is given to you, इनमें से सबसे छोटी या 4 में से कौन सी 2 है जो in comparison to other 2 छोटी है। तो हम देख लेते हैं 0.25, 0.01, 0.59, 0.03, तो ये और ये सबसे छोटी है ना, बाकी ये इनके कंपैरिजन में, सो देयरफॉर ये हमारे सिग्निफिकेंट आउटकम होंगे, मतलब बी एंड डी। सो इसका आंसर क्या बन जाएगा, द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देख सकते हो आ गया पी वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझ में, बस इतना ही है पी वैल्यू के अंदर, ज्यादा कुछ नहीं है। आपका पी छोटा है सो यू हैव टू रिजेक्ट, पी इज ग्रेटर तो आप एक्सेप्ट करोगे, एक्सेप्टेंस पूछेगा तो प्लॉसिबल लिख के देगा, रिजेक्शन की बात पूछ रहा है तो इट विल गिव यू सिग्निफिकेंट आउटकम। ठीक है, सो बस यही पी वैल्यू का कॉन्सेप्ट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इफ हम इतना पढ़ के जाएंगे क्वेश्चंस हमारे बन जाएंगे। सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इंपॉर्टेंट, यूजफुल, समझ में आया। समझ में आया तो मुझे कमेंट लिख के जरूर बताना, मुझे अच्छा लगेगा पढ़ के, एंड ऑल्सो आई विल बी मोटिवेटेड टू ब्रिंग मोर सच वीडियोस फॉर यू। थैंक यू सो मच, दिस इज योर पेपर वन फैकल्टी गुलशन अख्तर साइनिंग ऑफ। इसी तरह की और इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए यू हैव टू स्टे ट्यून्ड, मैं आपको इस तरह की रेगुलर वीडियोस देती रहूंगी। बाय बाय।